ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट योर सोल इज़ क्रेविंग फॉर समथिंग। आपकी जो आत्मा है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, वो किसी चीज़ को लेकर के क्रेव कर रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो सोल है वो कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत स्ट्रांगली क्रेव कर रही है, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको सोल क्रेविंग के बारे में समझाती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली इसे सुने, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, सोल क्रेविंग क्या होती है। जो हमारी आत्मा है, जब वो ईश्वर के पास होती है, तो वो प्रार्थना करती है। ठीक है, वो खड़े होकर के प्रार्थना करती है कि हे मेरे प्रभु, आपने मुझे इस धरती पर भेजने के बारे में जो भी सोचा है, आप मुझसे कौन कौन से कर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब परमात्मा जो है वो कहते हैं कि देखो, मुझे तो तुमसे ये बहुत सारे ऐसे काम करवाने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात है। ठीक है, लेकिन ये सब काम मैं तुमसे तभी करवा पाऊँगा जब तुम वहाँ जा कर के तुम्हें ये समस्याएं आएंगी। अब जो हमारी सोल होती है ना, वो ऐसा कहती है कि तो क्या हुआ, क्योंकि हम जब 5th डायमेंशन में होते हैं, 5th डायमेंशन वो डायमेंशन जहाँ पर आप ऐसा कह लो कि पॉजिटिव तत्व है, वहाँ पर कोई कलयुग नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम होते हैं तो हम एकदम प्योर होते हैं, तो हमारी एनर्जी इतनी भरपूर सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है कि हम ऐसा बोलते हैं कि क्यों प्रभु, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो आप मुझे बता दो मुझे क्या क्या करना है। तो ईश्वर आपको जो है डिफरेंट टास्क, डिफरेंट आपके जो काम हैं वो आपको बांट करके धरती पर भेज देते हैं। तो दिस कॉल्ड योर लाइफ पर्पस। ठीक है, इसे लाइफ पर्पस कहा जाता है। अब जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया में आने के बाद हम कॉमनली भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम कौन कौन से कर्म करने के लिए यहाँ पर आए थे। ओके, और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ की भोग विलासीनता, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब चीज़ों में इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं कि हमें फिर कुछ समझ ही नहीं आता। हम बस पड़े रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों में, और हम भूल जाते हैं कि हमारा एक पर्पस था जिसे हमें पूरा करना था, और उस पर्पस को हमने पूरा नहीं करा, एंड डेफिनेटली अब हम जो है परेशान हो रहे हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास होंगे डेफिनेटली, या आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप खुद ऐसे हो सकते हैं, जिनके पास सब कुछ है, लाइक दे आर वेरी हैप्पी, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। उनको शांति नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो क्लैरिटी के साथ नहीं जी पा रहे हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपका सूक्ष्म जीव है, वो कहीं ना कहीं अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है, और वो उसके लिए क्रेव करता रहता है। सो आज हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे पर्पस हैं जो कि आपको पूरे करने हैं अपने इस लाइफ टाइम में, एंड आप पूरे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या आपकी एनर्जी हैं जिनको आपको पूरे करने की ज़रूरत है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज आप ऐसा कह सकते हो कि सोल क्रेविंग के साथ साथ ये एक लाइफ पर्पस रीडिंग है। ओके, सोल पर्पस रीडिंग है, योर सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग है, और आज की रीडिंग सिर्फ उसी इंसान को दिखेगी जिसके लिए ये वीडियो है। ओके, तो अगर आपने अभी तक इस इंट्रो को सुना है और आगे अभी आप इस वीडियो को देखने वाले हो, तो मैं ये कहूँगी कि आज की रीडिंग आप ही के लिए होगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये इंटेंशन डाला गया है कि भैया जिसके निमित्त का ये वीडियो है ना, उसके निमित्त ही जाएगा, उसको ही मिलेगा। ओके, तो अगर आज आप इस वीडियो को देखें तो ध्यान से समझें, ध्यान से इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एक पन्ने पे अपने फ़ोन में जो नोट पैड है उसको ओपन करके उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, और आप करके देखिए। जब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो अप करेंगे, जब आप अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल अर्जिंग्स को, अपने सोल क्रेविंग्स को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि चाहे करियर की कोई बाधा हो,
चाहे आपके प्रेम प्रसंग यानी लव लाइफ की कोई बाधा हो, चाहे हेल्थ की कोई बाधा हो, सब खत्म हो रही है अपने आप ही, और चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं और आप बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सोल अर्जिंग का हमें पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो आज की वीडियो उसी को मिलेगी जिसको ईश्वर बताना चाहेंगे कि वो इस दुनिया में क्यों आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लेके प्रभु का नाम। अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि कनेक्ट कर सकें। मुझे बार बार जैसे जैसे मैं कार्ड्स को ऐसे डबल ट्रिपल करती हूँ ना, देखो अगेन स्टार का कार्ड मुझे बहुत दिखता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है स्टार का कार्ड। इवन जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी आंख बंद करी हुई थी तो मुझे स्टार बहुत दिखा था। इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स कौन होते हैं, थोड़ा ब्रीफ में अगर जाने तो वो मनुष्य जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, असाधारण शक्तियों से भरपूर होते हैं, जिनके अंदर साइकिक एनर्जीज बहुत होती हैं। ऐसे जीव जिन्हें आप कह सकते हो कि वो 5th डायमेंशन में एंजल्स रहे हैं और अभी इस करंट एनर्जी में, इस करंट लाइफ में, इस 3D एनर्जी में वो अपने कुछ कर्म पूरे करने के लिए आए। आप ऐसा कह सकते हो दैट यू आर अ वेरी स्पेशल बीइंग। ओके, आप बहुत ही स्पेशल बीइंग हो, स्पेशल हो, यू आर वेरी स्पेशल। अब इन कार्ड्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और 3 पार्ट्स में हम समझेंगे आपकी सोल अर्जिंग, सोल क्रेविंग और आपके लाइफ पर्पस। ठीक है, पिंक कलर पहना करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पिंक रंग, गुलाबी रंग, केसरी रंग, गुलाबी रंग, है ना, सैफरन एंड पिंक पहना करो, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस एनर्जी को फैच करने की कोशिश करेंगे जो एनर्जी आपकी थी जब आपके पास ये शरीर नहीं था और आप ईश्वर तत्व के पास थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। डेविल का कार्ड है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप एक ऐसे जीव हैं आप एक ऐसे एंजल हैं, आप एक ऐसे जीव हैं जो इस दुनिया में किसी बड़े मकसद से आए हैं। आपके साथ हुआ ये है कि आपको जब ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ें दी, आपको जब ईश्वर ने बहुत प्यार भरी चीज़ें भेजी, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन करी, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। ठीक है, आपने उन सब चीज़ों को अब्यूज़ किया, आपने किसी का कोई तो अपमान किया है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि डेविल का कार्ड है और डेविल के नीचे मून का कार्ड है भाई, देख रहे हो। तो आपने किसी का या तो अपमान किया, ओके, जब आप 5th डायमेंशन में थे, 5D में थे, ओके, जहाँ ये कलयुग एंड ऑल, या अर्थ वर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, किसी दूसरी गैलेक्सी में आप थे। आप एक एंजल की तरह, आप एक गाइडर की तरह, आप एक सलाहकार की तरह वहाँ पर थे और आपने अपनी जो इच्छाएं हैं, या ऐसा कह लो कि मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ है, मेरे अंदर वो अच्छी चीज़ है, आपने अपनी अच्छी चीज़ों का, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करा ईगो में आकर के। ठीक है, कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, ये वो। तो जब पावर का आपने मिसयूज़ किया, जब पावर के साथ आपने गलत व्यवहार किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपको ईगो आया, तो यूनिवर्स ने आपको वहाँ से शैटर्ड कर दिया। जस्टिस का कार्ड है, वहाँ से आपको हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया आपको वहाँ से। ठीक है, और आपने बहुत माफ़ी मांगी, आपने बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी। ठीक है, आपने अपने पुराने दिनों को बहुत याद किया, मिस किया, आपसे सारी पावर्स ले ली गई
और तब आपके साथ एक जस्टिस हुआ माय ब्यूटीफुल पीपल, और वो जस्टिस क्या था? वो जस्टिस ये था कि अब आप धरती पर आओगे और सीखोगे, ठीक है, धरती पर आओगे और सीखोगे कि दुनिया क्या होती है, लाइफ क्या होती है, किस तरीके से हमें चलना होता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। ओके, अब जब ये सिचुएशन इस तरीके से हुई तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि डेजा वू, जैसा कि ये जगह के बारे में या इस चीज़ के बारे में, इन लोगों के बारे में समहाउ मुझे पता है। जब आप किसी डिफरेंट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से मिलते होंगे या आप किसी दूसरे धर्म के किसी एनर्जी से आप मिलते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद इनको मैं पहले से जानती हूँ, या आपको किसी स्पेसिफिक जो कल्चर रहा है, चाहे फिर वो इजिप्शियन कल्चर रहा है, चाहे वो ग्रीक कल्चर रहा है, चाहे वो कोई इस्लामिक कल्चर रहा है, कोई सा भी डिफरेंट कल्चर को लेकर के आपको ऐसा फील होता होगा कि यार जैसे मैं इनको जानती हूँ या मेरे को इनके बारे में पता है या क्या। बिकॉज एक समय तक मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है दैट आप काम कर रहे थे एज ए गाइडर, ठीक है, 5th डायमेंशन में, 5D के अंदर। लेकिन उसके बाद जब आपने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया, आपने गलत काम करे, आपने लोगों को गलत करने के लिए उकसाया, तो फिर यूनिवर्स ने आपसे सारी पावर्स को फेच कर लिया और आपको धरती पर भेज दिया लेसन्स लर्न करने के लिए। तो दैट वाज द पास्ट। अब हम बात करेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल किस चीज़ की? हमने आपके सोल अर्जिंग के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे आपके लाइफ पर्पस के बारे में, ठीक है। द टावर, द किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपके लाइफ पर्पस के अंदर है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे खुशी खुशी। इवन आप यहाँ पर सर्व करके यूनिवर्स के पास वापस नहीं जा पाओगे, अपने 5th डायमेंशन, अपने ओरिजिनल जगह, अपने ओरिजिनल घर आप वापस नहीं जा पाओगे अगर आज आपने इन चीज़ों को करना बंद नहीं किया तो, या करना शुरू नहीं किया तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, यू आर अ मूवेबल पर्सन। मूवेबल पर्सन का मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं माय ब्यूटीफुल पीपल जिनको हमेशा मूवमेंट चाहिए। आप अगर किसी एक ही जॉब में, या आप किसी एक ही रिश्ते में, या आप सेम साइकिल में, सेम जगह पर अगर रहोगे, कुल मिलाकर के योर एनर्जी नीड्स टू बी चेंज। आपकी जो एनर्जी है उसको बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सेम ही जगह पर रहोगे, सेम ही जॉब करोगे, सेम ही लोगों के साथ उठ बैठ करोगे, तो आपके साथ ऐसा होगा कि आप इतने बोर हो जाओगे, इतने ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील होगी कि फिर आपको मन ही नहीं करेगा कुछ भी करने का। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक मूवमेंट सोल हो। आपका लाइफ पर्पस है दुनिया में आना, आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखना और फिर उसको अपनी लाइफ में डाल करके देखना, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना, और फिर उस चीज़ से जो कुछ भी आपने लर्न करा है वो सब की सब सामने वालों को और आसपास के लोगों को सिखाना। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस 1। ओके, कि लोगों से सीखो, अपनी लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्रोच करो, ठीक है, एग्जीक्यूट करो, और फिर उसके बाद उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाओ। दिस इज़ द फर्स्ट लाइफ पर्पस। अब ये चीज़ कैसे संभव है? एक ही जगह पर काम करके तो संभव नहीं है, उन्हीं लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ बैठ के तो संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर रिश्ते में, हर जगह की जो एनर्जी है, जब हम एकदम फैमिलियर हो जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सो यू आर नॉट एट ऑल अ नॉर्मल बीइंग। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी लाइफ में फ्रिक्वेंटली चेंजेस लेकर आने चाहिए, ठीक है। आप इस दुनिया में बदलाव लेने के लिए आए तो पहले आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, चेंजेस की आपको ज़रूरत है। अब आप ऐसा बोलो कि भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, या मैं तो ये जॉब करना चाहती हूँ, या मैं तो यहीं रहती हूँ मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये वो। तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप छोटे छोटे ट्रैवल किया करो, ठीक है। चाहे आप सोलो ट्रैवल्स करो, चाहे आप अपने किसी लव्ड वन के साथ ट्रैवल करो, लेकिन करो। और अभी मेरा अचानक गला बैठा, उससे अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों का कंठ चक्र, जैसे हम विशुद्धि थ्रॉट चक्र भी बोलते हैं, दैट इज़ ब्लॉक्ड है वो। और क्योंकि वो ब्लॉक्ड है माय ब्यूटीफुल पीपल,
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने मन की बातें, अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की जो भी व्यथा है वो सामने वाले को नहीं बता पाते। और इससे होता क्या है, लोग आपका मिसयूज़ करते हैं। पहले आपने 5th डायमेंशन में आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, आज लोग आपकी पावर का मिसयूज़ करते हैं, आपका ही मिसयूज़ करते हैं। तो यू रियली नीड अ मूवमेंट। आप जब तक हिलोगे नहीं चलोगे नहीं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टावर का कार्ड। अब देखो, बहुत बड़ी बात बोलने वाले हूँ। यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे दिख रहे हो, मैं 3-4 चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपने आप से आंसर पूछने की कोशिश करना। आप अभी जैसे दिख रहे हो, जो आपके लुक्स हैं, क्या आप अपने उन लुक्स से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो? अगर हाँ, तो आप सही पाथ पर हो। लेकिन अगर ना, आपको ऐसा लगता है मेरे को टैनिंग थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो जाने चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, मैं इतनी पतली या मैं इतनी हेल्दी होनी चाहिए, जो भी अगर आपका है, तो आप सही पाथ पर नहीं हो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड, करियर वाइज, करियर से अगर आप संतुष्ट हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो भाई उस पर चेंज करना स्टार्ट करो। उसी तरीके से लव लाइफ। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है, योर बॉडी नीड्स अ चेंज, ठीक है। योर बॉडी नीड्स अ चेंज। और अगर ये चेंज आपने अपने आप को नहीं दिया तो आप मिट्टी हो जाएंगे, ख़त्म। फिर आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से ये सारे लाइफ पर्पस पूरे करने पड़ेंगे, फिर दोबारा आओ, फिर दोबारा सारी चीज़ें झेलो, सारे झक्कड़ झेलो, फिर चीज़ों को सीखो, फिर समझो। तो पहला लाइफ पर्पस क्या था? चेंजेस, ठीक है। आपको एक ही प्लेस पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है, थोड़े थोड़े ज्योग्राफिकल चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेट योर बॉडी, ट्रांसफॉर्मेट योर करियर। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मस्ट फॉर यू। बदलाव नहीं होगा आपके अंदर, आपके लुक्स में, आपके बिहेवियर में, आपकी मेंटालिटी में, आपके फाइनेंसेस में, आप मिल जाओगे, ठीक है। पानी में पानी हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। तीसरा आपका जो लाइफ पर्पस है वो है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। और ये जो गलती आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, ये आने वाले समय में आपको कल्पा देगी, अच्छा वाला भुगता देगी, तगड़ा वाला। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो। कैसे? कभी तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि बस पूछो ही मत, और कभी आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि बस पूछो ही मत, ये चीज़। अच्छा, चौथा आपका लाइफ पर्पस और बताती हूँ, जो बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए। आप जैसा महसूस करोगे वैसा होगा। आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, लेकिन वो होना ही होना है, ठीक है। तो अगर आप माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, अगर आज आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो आप ना अपनी ज़िंदगी बदल पाओगे, ना आप आने वाले समय में आसपास के लोगों को बदल पाओगे, ना अपना पर्पस पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वही सोचो जो आप चाहते हो कि हो, अदरवाइज सब खराब है, सब कुछ। नाउ, तो ये आपके लाइफ पर्पस है जो कि आपको फुलफिल करने हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपना लाइफ पर्पस फुली पॉजिटिवली इंजॉय करते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है। 5 of Wands, 5 of Cups, 4 of Swords, the Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Pentacles, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, गलती नंबर 1, इसीलिए मैंने कहा था नोट्स बना लेना। आज की वीडियो ज्ञान से बहुत भरपूर है, और आज की वीडियो में अगर बताई हुई चीज़ों पे आपने अमल कर लिया ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे आपको भी नहीं पता। तो 5 of Wands, बेफिजूल में सबकी टेंशन लेते रहना, ये भी अपने आप में एक हुनर है।
बेफिजूल में सबकी फिक्र करते रहना, सबकी टेंशन लेते रहना, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, हाय राम मैं क्या करूँ, उसके साथ तो ये ऐसे ऐसे ऐसे। गाइस, आप जितना लोगों की टेंशन लोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। वाई सो? एज आई टोल्ड यू कि आप जो महसूस करोगे, जो आप सोचोगे, वो आपकी लाइफ में होगा। तो दूसरों की फालतू में टेंशन लेना बंद करो। इवन मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ की भी चीज़ों की टेंशन लेना बंद कर दो। पहला पॉइंट जो आप गलत कर रहे हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप हर रिश्ते से, चाहे वो आपका जो नुक्कड़ पे रहने वाला सब्जी वाला है क्यों ना हो, उससे भी आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अरे मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, डेली मैं जाती थी तो वो मैं सब्जी लेती थी तो थोड़ा सा धनिया और मिर्ची डेफिनेटली मुझे दे देता था, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया है, उसको भी किसी मेरी बात का बुरा लग गया है या क्या, उसने मेरे को नहीं दिया आज और मेरे को तो बड़ा सा बुरा सा लग रहा है, पता नहीं उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई या क्या। बेसिकली यू आर ओवर थिंकर। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन इस बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो, और वो गलती ये है कि आप सबसे एक्सपेक्ट करते रहते हो। देखो, आज किसी का मूड कुछ और है, कल को किसी और का मूड कुछ और होगा। चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो, लोगों से एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रखना बंद कर दो, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों से उम्मीदें लगाने नहीं, लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए आए हो, जो सही उम्मीद हो, गलत उम्मीद नहीं। तो दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दो। उम्मीद लगाना अगर आपने बंद नहीं किया तो आप ऐसे डिसअपॉइंट होते रहोगे, हमेशा ऐसे रोते रहोगे, हमेशा ऐसे परेशान होते रहोगे। फिर आप बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। आज आप पीछे मुड़कर देखो, आपको अपनी ही गलती की वजह से सुनने को मिलेगा। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना कहीं उन सब चीज़ों में आप ही की गलती शुमार है। आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, इट्स टोटली अप टू यू, बट दिस इज स्ट्रांगली राइट। ओके, नेक्स्ट, अवसर का इंतज़ार करते रहना। देखो, एक कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। वही वाली बात है। जब तक आप अवसर खोजोगे नहीं, आप हमेशा पड़े रहते हो, आपका आलस्य खत्म नहीं हो रहा है। जब तक आप अवसर ढूंढोगे नहीं, खोजोगे नहीं, आपको अवसर नहीं मिलेंगे। आप हमेशा एक वेटिंग मोड पे चले जाते हो, और ये कोई रिलैक्सेशन वाला मोड नहीं है, ये ओवर थिंकिंग और वेटिंग वाला मोड है। पड़े हैं साहब, जो डेली कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यार, आप अपने पूरे दिन में ना कुछ नया करने की कोशिश किया करो, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, ये गलती कर रहे हो, और अगर आप इन सब गलतियों को ख़त्म कर देते हो, अपने लाइफ पर्पसेस को फॉलो कर लेते हो, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में ऐसी नई शुरुआत होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। आपकी सोल क्रेव कर रही है इन सारे लाइफ पर्पस को फॉलो अप करने का, इन सारी गलतियों को ख़त्म करने का। आपकी आत्मा तरस रही है, तड़प रही है इस चीज़ को आपको समझाने के लिए। वो आपको कुछ ना कुछ कहती है और आप ऐसे सोचते हैं, मन में तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है, और आप उस चीज़ को ऐसे इग्नोर करते हो कि भाई पॉसिबिलिटीज, द गुड लक, एक्शन एंड द सरेंडर, बॉटम ऑफ द डेक अचीवमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, आप इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ने आए हो, याद रखना ये चीज़। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी गाइस, अभी आपको ये चीज़ लिटरली समझ नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या, कुछ नहीं, सब बकवास है। आप इस दुनिया में एक ऐसा नाम कमाने के लिए आए हो, जो आप इस दुनिया से चले भी जाओगे ना, उसके बाद भी आपका नाम अमर रहे। आप कुछ ऐसा करने के लिए आए हो, लेकिन आप क्या करते रहते हो? पड़े रहते हो, अलसाते रहते हो, पुरानी चीज़ों को सोचते रहते हो, फ्यूचर के लिए टेंशन बहुत लेते हो आप, जैसे कि भाई पता नहीं कितनी तो टेंशन है आपको, लेकिन देयर इज़ नो एक्शन मोड। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर तुम एक्शन लेते हो, ठीक है, तो तुम देखोगे कि अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आ रही है, और तुम सिर्फ मेहनत करोगे और फल की उम्मीद नहीं करोगे। लोग सरेंडर का मतलब समझ जाते हैं कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो और अपने तो पड़े रहो आलसी की तरह। नहीं, सरेंडर का मतलब होता है कर्म करो, फल की टेंशन मत करो।
अगर ऐसा करते हो आप, ठीक है, तो आपकी लाइफ में इतना गुड लक होगा, इतना गुड लक होगा। आप देश विदेश की यात्रा करोगे, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, ठीक है, आप ग्लोबली जाने जाओगे या आप इंटरनेशनली जाने जाओगे। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि आपकी एक ऐसी सोल है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को इंस्पायर करने के लिए और लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। अब ये आपके ऊपर है कि सबसे पहले तो आप क्या सीखते हो और आप लोगों को क्या सिखाते हो। और कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप इतने इंट्यूटिव हो कि आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है, बस हिम्मत नहीं हो रही है। आप अपने ख़ानदान में एक ऐसे इंसान बनोगे जिससे किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक से आपने कर लिया। जैसे अभी यहाँ पर ना हमारे पास में एक नेबर रहते हैं मेरे, और उनकी जो वाइफ है, एट द एज ऑफ 37 उन्होंने अपना अचार का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने भी उनसे लिया अचार, इतना डिलीशियस, और आज आपको पता है पूरे जयपुर में उनका अच्छा खासा नाम है। ओके, अब तो वो आई थिंक 43 या 45 की हो गई हैं। जब वो 37 की थी तब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, और आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट। सो व्हाई यू कांट, लाइक आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि मुझे क्या करना है, बस हिम्मत नहीं हो रही है ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाड़ में गए लोग तो आप पे तब भी हंसेंगे जब आप उनके हिसाब से चलोगे, और लोग तो आपके ऊपर तब भी हंसेंगे और बातें बनाएंगे जब आप उनके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलोगे। तो दूसरे वाले पॉइंट में एटलीस्ट इतना तो है कि अपने मन की तो कर रहे हैं, तो अपने साथ मेंड होने की कोशिश करो। हम हमेशा आसपास के लोगों को यूज़ करते हैं, हम आसपास के लोगों से सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में हो तो मुझे अच्छा महसूस हो। नहीं, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने की आदत डालो, तब जा कर के आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, और बदलाव तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। अगर आपने आज ये जो मैंने आपको लाइफ पर्पस और आपकी सारी चीज़ें बताई ना, अगर आज आपने इनको इस वीडियो को एक साइन ना समझ के और बस फल्लू में उड़ा दिया, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा अगर आपने रखा ना, तो यूनिवर्स फिर पीछे से धक्के मारेगी, याद रखना, क्योंकि आप एक आम इंसान नहीं हो। यू आर टोटली अ डिफरेंट बीइंग। और यहाँ पर सुपर सोल का कार्ड आया, वाओ, देख रहे हो आप कार्ड्स कितने स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहे हैं। आप एक सुपर सोल हो। सुपर सोल का मतलब है एक ऐसी आत्मा जो यहाँ पर कुछ बड़ा उखाड़ने आई है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी है, बापा बैठे हैं, 2 गज हैं, यहाँ पे पशु पक्षी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकदम रेड है, पिंक और सैफरन पहनना स्टार्ट करो। In this body exists one more soul, the super soul. The super soul is the supreme enjoyer. वाओ, सी कितनी बड़ी बात बोली है यहाँ पर कि ये जो आपका शरीर है ना, ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, इसके अंदर एक आत्मा रहती है। वो आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, वो सुपर सोल है, ठीक है। वो एक ऐसी सोल है जो कि सुप्रीम को, ईश्वर को एंजॉय करती है, ईश्वर के साथ रहती है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करती है, आपको सशक्त बनाती है, आपको नज़र लगने से बचाती है, और आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। दिस इज योर सुपर सोल। वन मोर कार्ड हमारे पास है यहाँ पे, द इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि वो जो कि ख़त्म नहीं हो सकता, वो जो कि टूट नहीं सकता। The soul is immune to being harmed or cut by any weapon. Neither can it be burned by fire, nor वही वाली बात आ गई कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना ख़त्म कर सकता है। ये एकदम इनडिस्ट्रक्टिबल है, जैसा कि इस कार्ड में लिखा हुआ है, इनडिस्ट्रक्टिबल, और इसको कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और सच्ची बताऊँ तो अगर आपने अभी अपने लाइफ लेसन्स को फॉलो अप नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर से आओगे और फिर से फॉलो करोगे, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं आप इस 3D से निकल नहीं पाओगे। तो आपके लिए कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए कुछ एडवाइजेस है। नेवर फॉरगेट हाउ रेजिलेंट यू आर, यू ऑलवेज बाउंस बैक। कभी मत भूलना कि आप क्या चीज़ हो,
आप हमेशा बाउंस बैक करते हो और कुछ बड़ा क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। जब जब गिरोगे तब तब उठोगे, और कुछ जब जब उठोगे तब तब कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज योर लाइफ टू लिव, लव एंड लिव सॉरी। आपकी ज़िंदगी है, सबकी टेंशन लेना बंद कर दो। एंड लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच वन विल यू फोकस ऑन। आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करो वो बड़ा है, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अपनी एनर्जीज़ को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करना, चीज़ों को इग्नोर मत करना, ओके। लव यू ऑल गाइज। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।